मैंने आपको लगभग 5 या 6 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अभी बताया। उसके बारे में एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। ये है उसकी स्पर्श रेखा, ठीक है, और ये रेडियस है। रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक। तो R इज परपेंडिकुलर टू T मैंने लिखा, और रेडियस का काम यहाँ पे OP कर रहा है, तो OP एक्स वाई पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये हुआ पहला केस, ठीक है। इसके बाद दोबारा मैंने क्या बताया कि अगर आप एक सर्कल बनाओ और सर्कल पर एक बाहर एक पॉइंट P ले लो कोई, तो यहाँ से कितनी टेंजेंट पॉसिबल है बेटा, 2, ठीक है ना। पहली वाली टेंजेंट हुई PA, दूसरी वाली टेंजेंट हुई PB, तो PA और PB दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये एज ए रिजल्ट इसे अभी आपको याद करके चलना है, ठीक है। ये सारे के सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, तब हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएंगे, ठीक। तीसरे में मैंने बताया कि ये है एक सर्कल P, एक पॉइंट है जो आउटसाइडेड है, यहां से हमने 2 टेंजेंट खींच लिया, तो ये रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसलिए ये वाला एंगल 90 डिग्री का, और ठीक उसी प्रकार से ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, और ये बना अंदर क्वाड्रिलेटरल। और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 का। कितना होता है, 360। तो ये 90 और ये 90, 90 90 कितना हो गया, 180। तो कोण P और कोण O का जोड़ भी कितना होगा, 180 अंश का होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों कोण 90 90 हैं बाय डेफिनेशन कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये भी 90 ये भी 90, तो बचे हुए 2 कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 अंश का होगा, ठीक है। ये एज ए रिजल्ट इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। फिर ध्यान देना, अगर कोई सर्कल बना हो और एक चतुर्भुज हो जो इसकी चारों तरफ से इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ इसकी चारों साइड इस सर्कल की टेंजेंट होंगी। जैसे AB भी इसको टच कर रही, तो AB भी टेंजेंट है, BC भी टेंजेंट है, CD भी टेंजेंट है, और DA भी टेंजेंट है। अगर ये सब टेंजेंट हैं, तो इस केस में आपको याद रखना है कि इसकी अपोजिट साइड का सम, ठीक है, सम्मुख भुजाओं का जो योग होगा वो बराबर होगा। तो AB के सामने कौन सी साइड है, CD, तो AB प्लस CD, AB प्लस CD, AD प्लस BC के बराबर होगा। इसको भी एज ए रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद 5वें पॉइंट की हम बात करते हैं कि ये रहा एक सर्कल, बाहर एक पॉइंट P है, यहां से हमने इसका 2 टेंजेंट खींचा है। पहले टेंजेंट का नाम है PA, दूसरे टेंजेंट का नाम है PB, ठीक है। और यहाँ बीच से मैंने एक ट्राइंगल खींच दिया जिसकी तीसरी साइड इसको टच करती हुई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ जो पहला रिजल्ट मैंने लिखा कि PA इज इक्वल टू PB, वो क्यों, वो जो मैंने आपको रिजल्ट नंबर 2 बताया वहां से, ठीक है। तो PA किसके बराबर होगा बेटा, PB के बराबर होगा, और साथ ही साथ ये सब 1/2, ये जो PQR ट्राइंगल का पेरीमीटर है, इस त्रिभुज के परिमाप के हाफ के बराबर होगा ये सब, ठीक है। ये हुआ 5वां पॉइंट। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं। अगर हम एक वृत्त खींचें और बाहर एक बिंदु P लें, यहां से इसका मैंने 2 टेंजेंट अगर खींचा PA और PB को, ठीक है, और इसको मैं जोड़ूं, और अगर यहां से मैंने O से अगर P को जोड़ दिया, तो ये 2 एंगल हो गया अलग अलग, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। तो यहाँ ऐसी स्थिति में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। ध्यान देना बच्चों, मैं इसको एज ए रिजल्ट आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे आई हैं, इन सब का प्रूफ भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको आप डायरेक्ट कैसे, मतलब कि इन सारे रिजल्ट्स को आप अच्छे से याद किए रहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ 6ठा पॉइंट। अब मैं आपको 7वें पॉइंट के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। एक और पॉइंट है इसमें, अभी लगभग 5-6 और पॉइंट हैं जो आप अगर अच्छे से याद कर लेंगे ना, तो आपको सर्कल के क्वेश्चन को डील करने में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है।
So now come to the point number 7. पॉइंट नंबर 7 के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है कि अगर मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और ये हुआ इस सर्कल का टेंजेंट, दिस इज P एंड से दिस इज T, ओके। PT यहाँ पे इस सर्कल का क्या है? टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट। और अगर यहाँ से कोई एक लाइन इस तरीके से इसे इंटरसेक्ट करे, यहाँ पर हम मार्क करेंगे A और यहाँ पर मार्क कर लेते हैं पॉइंट B, तो यहाँ का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA मल्टीप्लाइड बाय PB। ये किसके इक्वल होगा? PA इंटू PB के इक्वल होगा। ठीक है, दिस इज योर रिजल्ट नंबर 7। ठीक है, तो फिर से ध्यान देना कि ये जो टेंजेंट है PT, इस टेंजेंट का जो स्क्वायर होगा वो PA इंटू PB के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग एक पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएं, क्या बनाएं बच्चों? सर्कल। एंड दिस इज द टेंजेंट टू दिस सर्कल, ये इस सर्कल का टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट। और इसे अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं पॉइंट P मार्क करूं, क्या मार्क कर लूं? हाँ, अब यहां से अगर कोई ट्राइंगल इधर बन जाए, कैसा भी बन जाए, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, दिस टोटल एंगल, अगर मैं इसे A बोल दूं और इसको क्या बोल दूं? B। ध्यान देना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। अगर मैं इसे एंगल 1 बोलूं तो मैं इसके लिए रिजल्ट लिखूंगा कि एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल B के। जो कोण 1 होगा वो कोण B के बराबर हो जाएगा। ध्यान देना, इस तरफ वाला एंगल इसके इक्वल होगा और इस तरफ जो एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो इस एंगल का नाम अगर हम एंगल 2 रखें तो ये एंगल A के बराबर होगा। एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू एंगल A। ये एक थ्योरम है, इसे बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ये रिजल्ट जिस थ्योरम के हेल्प से हमें मिला उसे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 8 हुआ। ठीक है, अभी 1-2 पॉइंट और हैं जो इसमें आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो वो सारे पॉइंट्स काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है, अब मैं एक इसमें पॉइंट नंबर 9 की बात करता हूं। पॉइंट नंबर 9, दिस इज अ सर्कल। ये एक सर्कल है। अब हम इसके टच करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया। से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, जिसकी चारों भुजाएं इस सर्कल की टेंजेंट हैं। क्या है बच्चों? टेंजेंट हैं। अब इस सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा। अब आपको ध्यान देना है, अगर मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन करूं, इसको हम विकर्ण नहीं कहेंगे, डायगोनल नहीं कहेंगे, इसको अगर हम इस तरीके से ज्वाइन कर दें, सर्कल के सेंटर को C से ज्वाइन कर दें, D से ज्वाइन कर दें, A से ज्वाइन कर दें और B से भी अगर हम जोड़ दें, तो इसके जो आमने सामने कोण बनता है, इन दोनों कोणों का जो जोड़ होगा वो 180 अंश होगा। कितना अंश होगा? 180 अंश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल AOB। बोलो ये वाला कोण कौन सा है? कोण AOB प्लस ऊपर से कौन सा कोण बना? कोण COD। और इसका जोड़ कितने अंश का होगा बेटा? 180 अंश।
ठीक इसी प्रकार से इस तरफ बनने वाले दोनों अपोजिट एंगल का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180। तो ध्यान देना इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल AOD। ये होगा कोण AOD प्लस इधर से जो कोण बनेगा वो होगा कोण BOC और ये भी कितने डिग्री का होगा 180। ठीक है बेटा, ये रिजल्ट नंबर 9 हुआ कि अगर कोई सर्कल बना है और एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए, उसकी चारों साइड सर्कल की टेंजेंट हो, क्या हो, टेंजेंट हो, तो सर्कल के सेंटर से ABCD को अगर हम ज्वाइन कर दें तो इसके जो अपोजिट एंगल बनेंगे, इन सब का जो जोड़ होगा वो 180 अंश का होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं समपूरक। समपूरक कोण क्या होता है जानते हो ना, अगर दो कोणों का जोड़ कितना हो 180 अंश तो उसको कहते हैं समपूरक कोण, और अगर दो कोणों का जोड़ 90 अंश है तो उसे क्या बोलते हैं कोटिपूरक कोण। अब देखो बच्चों, रिजल्ट नंबर 10 की बात हम लोग करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रहेंगे ना तो कई सारे क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे इसका हम आंसर कैसे करेंगे। ये एक सर्कल है, इसके बाहर मैंने एक पॉइंट P ले रखा है। ठीक है बेटा, अब यहां से ये हुआ इसका पहला टेंजेंट और ये हुआ इसका दूसरा टेंजेंट। यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ A, तो ये हुआ PA और ये क्या हो गया बेटा PB। इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। अब आप इसको जोड़ दो और इसको भी जोड़ दो। ठीक है, अगर हम A से B को जोड़ दें, जोड़ दिया बेटा, यहाँ जो कोण है, अगर इस कोण को मैं यक्स बोलूं, क्या बोलूं यक्स, तो इस कोण P और इस कोण यक्स में एक संबंध बनेगा, रिलेशन बनेगा कि जो कोण P होगा ये यक्स का डबल होगा। यक्स का क्या होगा डबल। तो ये आज अब बेल लग चुकी है। अभी मैंने जो 10 इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए हैं इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद आगे भी हम कल 2-3 रिजल्ट और पढ़ेंगे, उसके बाद इन सब का बाकायदा प्रूफ भी देखा जाएगा। ठीक है, ओके।